दोस्तों आपको गुरुद्वारे, मंदिर और दरगाह के अंदर हिंदू, मुस्लिम और सिख आपको सब मिल जाएंगे। वहीं अगर मुसलमानों की बात करें तो उनके पवित्र शहर मक्का मदीना में कोई हिंदू नहीं जा सकता है। यह आपने जरूर सुना होगा, पर ऐसा क्यों है? और क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई गैर मुस्लिम मक्का मदीना चला जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? हर कोई यह जानना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसका जवाब दे रहे हैं कि मक्का मदीना में हिंदू क्यों नहीं जा सकता, अगर चला भी जाए तो उसका क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, उसकी राजधानी रियाद है और करेंसी रियाल है। अपने टूरिज्म से भी सऊदी बहुत पैसा कमाता है। मक्का मदीना सऊदी अरब के दो अहम शहर हैं। जी हाँ, दो। अक्सर लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और लोग इसे एक ही समझते हैं। वैसे तो किसी भी देश की राजधानी सबसे ज्यादा फेमस और डेवलप होती है। जैसे कि आप अपने देश को ही देख लीजिए, भारत का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले दिल्ली दिल में आ जाती है। लेकिन जब कभी कोई सऊदी अरब का नाम लेता है तो सबसे पहले दिमाग में रियाद नहीं बल्कि मक्का और मदीना ही आता है। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी बहुत ज्यादा अहम हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। जिस तरह हिंदुओं में ये मान्यताएं हैं कि 4 धाम की यात्रा कर लो तो इंसान के सारे पाप, दुख, दर्द मिट जाते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम में माना जाता है कि मक्का मदीना जैसे पाक शहर के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। यही वजह है कि हर मुसलमान यह चाहता है कि जिंदगी में कुछ करे या ना करे, लेकिन मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर करे। अब यह जगह कितनी खास है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही पढ़ते हैं। जैसे भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में मक्का पश्चिम दिशा में है। और यही वजह है कि मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज करने जाते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वह जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया होगा। दोस्तों, अब आते हैं इम्पोर्टेंट सवाल पर कि आखिर वहाँ हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता और हिंदू वहाँ चला जाए तो उसका क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ तस्वीरें वायरल होती रहती हैं जिसमें यह दावा किया जाता है कि मक्का में शिवलिंग है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि यह सरासर गलत है। इन दावों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अब आते हैं सवाल पर कि जब ऐसा नहीं है फिर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता है। आपको बता दें कि मक्का जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहर है जिद्दा, जो कि एक बंदरगाह है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग के सेंटर पर भी है। जिद्दा पर रास्तों पर कई तरह के बोर्ड लगे हैं और उन पर हिदायत लिखी हुई है कि मक्का मदीना में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले लोग यानी मुसलमान ही आ सकते हैं। मतलब दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को मक्का मदीना में प्रवेश वर्जित है। अब सवाल ऐसा क्यों? तो इस मामले पर इस्लाम के एक आलिम का बयान आया है जिसने सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। एक महिला ने आलिम से सवाल किया कि आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में भाईचारा होना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन जब आप लोग साल में एक बार हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हो तो वहां पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने देते? इस सवाल के जवाब पर आलम ने बताया कि मक्का मदीना में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है, जिस तरह से भारत के नागरिक होने के बाद भी भारत के कुछ हिस्सों में नहीं जा सकते, खास तौर पर उन जगहों पर जहां सेना की छावनी हो यानी कैंट वाले एरिया में। ऐसी जगहों पर केवल वतन पर जान लुटाने वाले जा सकते हैं, जैसे सेना में भर्ती हुए जवान। इसी तरह से मक्का और मदीना भी है, जिसे इस्लाम की छावनी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर केवल वही जा सकता है जो इस्लाम पर अपनी जान लुटा सकता है। इसलिए मक्का मदीना में केवल मुसलमानों को जाने की इजाज़त है। आलिम ने एक बात और कही, जब हम एक दूसरे देश में जाते हैं तो हमें वीज़ा की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास वीज़ा नहीं होगा तो हमें किसी दूसरे देश का टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में मक्का मदीना जाने के लिए भी वीज़ा की ज़रूरत होती है और वह वीज़ा है इस्लाम का कलमा। अगर कोई मक्का मदीना चाहता है तो वह कलमा पढ़े, उसके बाद आराम से मक्का मदीना जा सकता है। तो दोस्तों, इन कारणों से मक्का मदीना में गैर मुस्लिम और इस्लाम को ना मानने वालों को जाने से रोका गया है। दोस्तों, आपको मक्का मदीना से जुड़ी हर एक बात अच्छे से पता चल गई होगी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही होंगी, जिसे देखने के बाद आप इस पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो हैं। धन्यवाद।